देखते हैं, कर अगर हो जाए व्यवस्था तो अच्छी बात है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के शिक्षा व्रत अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें देश व्रत की चर्चा हुई, सामायिक व्रत की चर्चा हुई और अभी प्रोसदोपवास व्रत की चर्चा चलती है। कुछ भाइयों ने प्रश्न एक भेजा था कि जो व्रती हैं उनको रात्रि में और तेल वगैरह मालिश में प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम तो अणुव्रती श्रावक की चर्चा कर रहे हैं ना। अणुव्रती श्रावक चारों प्रकार के आहार के त्यागी होते हैं। खाद्य, स्वाद्य, लेप्य और पेय, माने शरीर पर किसी भी प्रकार के पदार्थ का लेपन करना भी आहार की श्रेणी में ही आता है। विज्ञान भी ये कहता है ना कि शरीर भी एक तरीके से भोजन ग्रहण करता है। आयुर्वेद आदि में दवाएं दी जाती हैं मालिश के लिए, तो वो शरीर के अंदर ही जाती हैं ना, तो इसलिए वो भी आहार की श्रेणी में आता है। और जब गृहस्थ श्रावकों के द्वारा करने योग्य नहीं है तो फिर त्यागी व्रतियों को तो कैसे हो सकता है। त्यागी व्रतियों को इस प्रकार का आहार भी नहीं होता है, लेप्य भी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, हमने 108 नंबर छंद की चर्चा की थी जिसमें आचार्य समंतभद्र देव ने प्रेरणा दी हैं। कहीं भी आप जिनागम का कोई भी कोना उठा लो, कहीं पे भी जब आचार्य प्रेरणा देते हैं, मूल ग्रंथों की ये विशेषता है। आप कोई भी ग्रंथ, मूल ग्रंथ आप देख लीजिए, आचार्य कुंद देव हैं, आचार्य समंतभद्र देव हैं, कोई भी आचार्य का आप ग्रंथ ले लीजिए, वो स्वाध्याय की प्रेरणा देंगे। कोई पूछे ना क्या करना चाहिए, तो स्वाध्याय करना चाहिए। प्रोसदोपवास में भी क्या करना चाहिए, आचार्य ने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया कि आपके दो मुख से तो आहार का त्याग हो गया, मुंह से तो आहार ग्रहण करना नहीं है, तो क्या करो, अपने कानों से अमृत का पान करो। धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम, दोनों कानों से धर्मामृत का पान करो। भूखे प्यास उपवास में ये थोड़ी ना भूखे प्यासे रहने के लिए थोड़ी ना कहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दोनों कानों से अमृत का पान करो, अमृत पियो, सतृष्ण, जिज्ञासु होकर के। ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है कि स्वाध्याय करना चाहिए तो चलो स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि नियम लिया है, व्रत लिया है, बाकी लोग करते इसलिए बोले, ऐसा नहीं। जिज्ञासु होकर के सतृष्ण कि इसमें हमारे हित की बात है। इस प्रकार से प्रोसद उपवास के काल में ज्ञान ध्यान में रहना चाहिए। ज्ञान ध्यान परो वाह, निरंतर ज्ञान ध्यान में ही रहना चाहिए। और एक आज्ञा और दी आचार्य ने यहाँ पर। लोग संकोच करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। कई बार मैं कहता हूँ ना कि स्वाध्याय आप कराओ, आप करते हो ना, आप कराओ भी, तो कहते हैं हम क्यों कराएं, हमको पंडित नहीं बनना है, हमको पंडिताई नहीं करनी है। आचार्य कहते हैं कराओ, तो आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि तुमको पंडिताई करनी है। पंडिताई, स्वाध्याय करना और स्वाध्याय कराना, इसमें कोई पंडिताई नहीं है। और पंडिताई तो अच्छी चीज़ है ना। हमारे तीर्थंकर भगवंत भी तो पंडित नाम है उनका, पंडित। जो निर्वाण होता है ना भगवान को, उनको भगवान के निर्वाण को पंडित मरण शब्द से कहा गया है। तो वास्तव में विशुद्धि की इच्छा से देखो, साधर्मियों का संग होगा, साधर्मियों से चर्चा होगी, वार्ता होगी, द्रव्य, तत्व, पदार्थ, जिनागम, इसके आधार पर चर्चा होगी, तो व्यर्थ के राग द्वेष नहीं बढ़ेंगे, झगड़े नहीं होंगे, विसंवाद नहीं होंगे और मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा, सूक्ष्मता आएगी। इसलिए आचार्य कहते पिबतु पियो पाययेत वा अन्यान, दूसरों को भी पिलाओ। उपवास के दिन, आज हमारा उपवास, हम किसी से बात नहीं करेंगे, आज हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं। अरे क्यों, आचार्य तो कहते स्वाध्याय करो, स्वाध्याय कराओ, पूरा समय है। अब इसके जो क्या कहना चाहिए,
किस प्रकार से आहारों का त्याग होता है उसकी चर्चा यहाँ पर और विस्तार से करते हैं आचार्य। पहले भी वैसे तो आ गया है पिछले छंद में, चतुरभ्याम आहार्याणाम 106 नंबर के छंद में, उस बात को 109 नंबर के छंद में फिर से आचार्य ने दोहराया विस्तार से। विस्तार तो क्या है, 8-8, 10-10 शब्दों के छंद हैं, उसी में भरा हुआ है रहस्य पूरा यही विस्तार है। छंद पढ़ते हैं। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोसद सुकृद भुक्ति सप्रोसदोपवासो यदुपोस्यारंभमाचरति। क्या कहते हैं? चतुर आहार विसर्जनम, चारों प्रकार के आहारों का विसर्जन कर देना, छोड़ देना, विसर्जन कर देना। विसर्जन का मतलब फेंक देना नहीं है विसर्जन का अर्थ ये भी होता है छोड़ दिया, पानी विसर्जित कर दो, छोड़ दो। विसर्जन का मतलब मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से चारों प्रकार के आहारों के विकल्प का त्याग, आहार के चर्चा का त्याग और शारीरिक रूप से भी आहार के ग्रहण का त्याग। लेकिन ये आहार का त्याग का नाम प्रोसद नहीं है। देखो, यदि भोजन न करने का नाम उपवास हो तो गाय हमसे ज़्यादा वो है, खूंटे पे बंधी हुई है, उसको एक बार चारा मिल गया तो खाया, किसी दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। नरक गति के जीव तो 33 सागर तक मुंह में एक पानी की बूंद नहीं जाती है, तो वो तो परम तपस्वी हुए ना, वो तो भोजन कहाँ करते हैं? बोलो, एक मनुष्य गति का जीव ये नियम ले कि मैं आहार का त्याग करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद निरंतर आहार की भावना पाए, अब कब समय हो, कब समय हो, कब समय हो। और नारकी जीव को क्या होता है? नारकी जीव को भी यही होता है ना, ये देह छूटे, इसमें तो आहार मिलने वाला नहीं, ये छूटे। 3 लोक को नाजजू खाए मिटे न भूख, कि इतने भूख लगती है कि बोले सब मिल जाए ना, सब खा जाऊँ मैं। मिलता कितना है? कुछ भी नहीं मिलता। तो प्रोसद माने खाली आहार छोड़ने का नाम प्रोसद नहीं है, क्योंकि अनेक चारों गतियों के अनेक जीव ऐसे हैं कि जिनको कहना चाहिए आहार नहीं मिलता है और उपवास वो नाम नहीं पाता है, इसलिए मात्र भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं। एक बहुत कोई उसमें वीर सागर जी ने एक बहुत बढ़िया संग्रह उनके निबंधों का, उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया कि एक भिखारी है, भिखारिन है, वो भोजन भीख में लेकर के और वो भोजन करती है। तो एक दिन बाज़ार बंद था पूरा, समझ लो कोरोना जैसा काल होगा, नहीं मिला भोजन कहीं भी, पूरे दिन भोजन नहीं किया उसने। एक दूसरी महिला थी, वो काटती थी, सूत काटती थी, सूत काट करके और बेचती थी, उससे जो अन्न आता, वो पैसा आता था, उससे अन्न लेकर के भोजन करती थी। तो बंद था बाज़ार, सब कुछ बंद था, तो उस दिन कोई सूत कताने ही नहीं आया, तो उसने भी भोजन नहीं किया क्योंकि पैसा नहीं था ना। और एक श्राविका थी, उस श्राविका ने कि मुझे आहार का त्याग करके और मुझे अपना स्वाध्याय आदि जो भी है, जो उचित स्वरूप है, तो भोजन तो तीनों ने ही नहीं किया है। बोलो उपवास किसका कहलाएगा? तो अंतर कहाँ आया? तीनों में अंतर, भोजन 4 प्रकार के आहार का त्याग तो तीनों को है, मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो वास्तव में हम ये विचार करें कि उपवास कब कहलाता है। उपवास परिणामों से होता है, वस्तु के त्याग से नहीं होता है। अब वो भी कहे भिखारिन के आज तो हमारा उपवास है, क्यों उपवास है? आज कुछ मिला ही नहीं खाने को। अरे नहीं मिला तो उससे उपवास थोड़ी ना होता है। स्वयं संकल्प पूर्वक परिणामों की विशुद्धि होने पर आरंभ परिग्रह की त्याग की भावना से आहारादि का त्याग करके जो अपने चित्त को शास्त्रों में लगाते हैं, धर्मामृत का पान करते हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते हैं, इसका नाम उपवास है। चतुर आहार विसर्जनम उपवासः प्रोसदः सुकृत भुक्ति ही। तो 4 प्रकार के आहार के त्याग को भी उपवास कहते हैं, अथवा सुकृत भुक्ति ही। सुकृत, सुकृत, सुकृत माने भुक्ति माने भोजन करना,
एक समय ही भोजन करना वो भी उपवास है। अन्न जल का पूर्णतः त्याग करना भी उपवास है और एक समय भोजन करना भी उपवास है। यानी भोजन त्यागना भी उपवास है और भोजन करना भी उपवास है। हैं? उपवास किसे कहते हैं? कोई कहे कि भोजन करने का नाम उपवास, हाँ है, सुकृत भुक्ति कहा ना, सुकृत भुक्ति, यानी एक बार आहार के ग्रहण का नाम भी उपवास है, प्रोषद है। क्योंकि प्रोषदोपवास के 3 भेद हैं। एक 16 पहर का होता है, एक 8 पहर का होता है और एक सुकृत भुक्ति होता है, एक समय भोजन लेने का होता है। या अपन उसको क्या कह सकते हैं, कितने पहर का हो गया वो? हैं? उसका मर्यादा कैसे, जो उत्कृष्ट उपवास प्रोषदोपवास बताया है ना, भोजन की अपेक्षा से बात करते हैं कि सप्तमी के दिन एक समय भोजन करना, सुकृत भुक्ति करना, और अष्टमी के दिन अन्न जल आदि का पूर्ण त्याग करना, और नवमी के दिन भी सुकृत भुक्ति करना, एक समय ही आहार लेना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं उत्तम प्रोषदोपवास। मध्यम क्या होता है कि जो पर्व का दिन है, अष्टमी चतुर्दशी का दिन या पर्व का दिन है, उस समय किसी भी प्रकार के आहार का ग्रहण नहीं करना, अन्न जल का पूर्णतः त्याग करना। और जघन्य प्रोषदोपवास किसे कहा है? एक समय भोजन करना। जघन्य क्यों कहा? कि एक समय भोजन करेगा तो उसकी व्यवस्था में लगेगा, आरंभ परिग्रह होगा, स्वाध्याय का समय कटेगा, तत्व विचार का समय कटेगा, इसलिए जघन्य है। भोजन के कारण जघन्य उत्तम और मध्यम पना नहीं है। अगर भोजन करने और भोजन के त्याग को अगर करें तो फिर 33 सागर के भोजन ना करने को अपन क्या कहेंगे? परम उपवास कहेंगे, महा उपवास कहेंगे। अरे 1 सेकंड का उपवास नहीं है उस जीव को। क्यों? क्योंकि चित्त में निरंतर लालसा है, भोजन की लालसा है, इसलिए परिणामों से ही उपवास होता है, ये समझना चाहिए। सह प्रोषदोपवासो यदुपोष्यारंभ आचरति, कि प्रोषद पूर्वक और उपवास करके पारणा के दिन एकासन करना, इसका नाम प्रोषदोपवास कहलाता है ना। ख्याल में, या तो पूर्णतः त्याग करना अथवा एक बार भोजन ग्रहण करना। तो ये 3 प्रकार के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रोषदोपवास का स्वरूप जानना चाहिए। अब उसके अंतरायों की चर्चा करते हैं। अंतराय माने वो अतिचारों की चर्चा करते हैं कि प्रोषदोपवास में क्या क्या अतिचार होते हैं। अब अतिचारों में आप देखोगे ना तो भोजन की बात ही नहीं है वहाँ। तो भोजन का तो त्याग किया, भोजन तो कर ही नहीं रहा है। कि कर लिया तो फिर उपवास ही नहीं है, बाह्य उपवास भी नहीं है। तो ये भी बहुत मार्मिक चर्चा है। 110वें नंबर के छंद में क्या कहते हैं आचार्य? छंद पढ़ते हैं। ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यदृष्टिमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत् प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। लंघनम पंचकम, 5 प्रकार के उल्लंघन हैं प्रोषदोपवास के। उल्लंघन माने अतिचार। तीव्र कर्म के उदय के कारण, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अगर भूल से भी ये गलतियां हो जाती हैं, अतिचार हो जाते हैं, तो ज्ञानी जीव, अणुव्रती जीव उनका प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन वो 5 अतिचार कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले ग्रहण विसर्गाः। ग्रहण विसर्गा, ग्रहण माने उठाना और विसर्गा माने रखना, उठाना और रखना। ग्रहण विसर्गास्तरणाः, तरण माने तरणानी, बिछाना है। तरण करते हैं ना, घर में क्या क्या करते हैं? चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उठाते हैं। विसर्जन माने छोड़ते हैं, और तरण माने बिछाना, कपड़ा बैठने के लिए अपनी चटाई बिछाई हैं, कोई शास्त्र उठाया, शास्त्र रखा हैं। तो 3 प्रकार की क्रियाओं को यहाँ पे आचार्य कहते हैं। कौन कौन सी? ग्रहण, विसर्ग और तरणा, तरणानी, उठाना, रखना और बिछाना। ये 3 प्रकार के कार्य अदृष्टम, कैसे करना? अदृष्टम, बिना देखे करना। क्या हुआ इसका अर्थ?
कि बिना देखे कोई चीज़ को उठाना, बिना देखे कोई चीज़ को रखना और बिना देखे किसी चीज़ को बिछाना, ये तीनों क्या है? ये प्रोसदोपवास के अतिचार हैं कि प्रोसदोपवास लिया है तो भोजन का त्याग है बस, और बाकी का। तो आचार्य कहते हैं कि प्रोसदोपवास के काल में यदि जीव आलस्य सहित होकर के, प्रमाद सहित होकर के कार्य करता है, चीज़ों को उठा कर के, रख कर के अथवा बिछाते समय यदि वो बिना देखे कार्य करता है, भले ही जीवों की हिंसा ना हो, हैं, जीवों की हिंसा का नियम नहीं है, लेकिन जीव हिंसा का पाप लगेगा। जीवों की हिंसा हो या ना हो, लेकिन हिंसा का पाप तो लगेगा। छंद है ना, कौन से 49वें नंबर का छंद था ना, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसः। पुंसः माने इस जीव को, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधन, पर जीव के घात के कारण थोड़ी सी भी हिंसा नहीं होती किसी को। कोई जीव मरता है, जीता है, उससे हिंसा नहीं होती है, तो किससे होती है? रागादि भावों की उत्पत्ति से हिंसा होती है, प्रमाद से हिंसा होती है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। तो कोई भी चीज़ बिना देखे उठाना, रखना, बिछाना, ये सब प्रोसदोपवास के अतिचार हैं। क्या क्या रखना बिछाना? अदृष्टम, अदृष्टानि, अदृष्टम माने बिना देखे, और अदृष्टानि, अदृष्टम अदृष्टम रिष्टानि, रिष्ट 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 माने होता है शोधना, शोधना कि देख के तो उठाया, देख के तो रखा, देख के तो बिछाया। बोले देखना नहीं, देख करके उस स्थान की शुद्धि भी करना, क्योंकि शिक्षा व्रत है ना ये। तो कल को मुनि भगवंतों का पद धारण करेंगे तो पीछी के द्वारा चीज़ों को शोधना भी है ना। मुनि भगवंत जब बैठते हैं तो कोई तो नहीं है जीव तो ऐसे ही बैठ जाए, बोले नहीं, शोध करके बैठना। कोई चीज़ उठाने के पहले उसको शोधना, फिर उठाना है। कोई चीज़ रखने के पहले वस्तु को और स्थान दोनों को शोधना, फिर रखना। ऐसा होता है कई बार है। कई देखो कितना महत्व है इसका। सामान्य लोगों को भी अगर इसका पालन करें ना तो कितनी बड़ी दुर्घटनाओं से जीवन में बच सकते हैं। बिना देखे चले जा रहे हैं, कोई पैर में कांच का टुकड़ा लग गया, कांटा लग गया। कई लोग गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी रखी हुई है, अब गाड़ी रखी हुई है, कुत्ता उत्ता आके सो गया नीचे, फटाफट भूं चालू की और दौड़ा दी कुत्ता बिना देखे। तो माने ये प्रोसदोपवास वाले जीवों को तो नियम से करना ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उपवास के दिन करना है। अरे जीवन में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। हाँ हाँ तो किस प्रकार से? दृष्ट माने देख करके और मृष्ट माने शोधन करके। अन्य और क्या? दृष्टानी अनादर, अनादर करना है। किसका अनादर करना? उपवास का अनादर करना। अस्मरण, और उसका स्मरण माने भूल जाना। उपवास का तो पूरा लिस्ट गिना है ना आचार्य ने कि क्या करना है। स्वाध्याय करना है, परिणामों को विशुद्ध रखना है, आरंभ परिग्रह से रहित अपना दिनचर्या रखनी है, लेकिन उसके प्रति अनादर भाव हो। क्या करें, अष्टमी है, 14 है, क्या करें हैं, आज तो उपवास करना पड़ेगा, आज तो ये करना पड़ेगा। वो पड़ेगा का जो भाव है ना वो मन में होता है तो वचन में भी आ जाता है। उत्साह हो, अनादर ना हो, उत्साहवंत होना। और जो आवश्यक क्रियाएं हैं उन आवश्यक क्रियाओं का अस्मरण ना होना, विस्मरण ना होना, ना भूलना। तो विस्मरण भी क्या है? वही है, अतिचार है। तो 5 हो गए ना। रखना, बिना देखे सोधे रख लेना माने ग्रहण करना, बिना सोधे देखे रखना, बिना सोधे देखे बिछाना, आवश्यक क्रियाओं के प्रति अनादर होना और आवश्यक क्रियाओं का विस्मरण होना। ये 5 प्रकार के यत् प्रोसदोपवास व्यतिलंघनम, ये प्रोसदोपवास के 5 उल्लंघन हैं, 5 अतिचार हैं। इसमें भोजन की तो बात आई नहीं हैं? अरे भोजन तो त्याग है ही, करना ही नहीं है। अगर भोजन कर लिया फिर प्रोसद कहलाएगा? फिर तो प्रोसद ही नहीं कहलाएगा।
लेकिन जो जीव ऐसा विचार करते हैं खाली भोजन का त्याग करने का नाम ही उपवास है और वो आरंभ और परिग्रह से रहित नहीं होते हैं, यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वस्तुओं को बिना देखे बिना शोधे ग्रहण करते हैं, रखते हैं अथवा बिछाते हैं, अथवा अनादर भाव है इन क्रियाओं के प्रति, अथवा इन क्रियाओं को भूल जाते हैं, अरे ये तो हम भूल गए, तो इस सबको लंघन माने अतिचार कहते हैं। ये पांचों अतिचार हैं। देखो छंद पढ़ते हैं दोनों अपन, 109वां और 110वां। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोसदः सुकृद भुक्ति सह प्रोसदोपवासो यदुपोस्यारम्भमाचरति ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यदृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यद प्रोसदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ये प्रोसदोपवास की चर्चा अपनी हुई। अब वैयावृत्ति की चर्चा करते हैं। देखो वैयावृत्ति शब्द दो स्थानों पर आता है। वैसे तो श्रावकों के व्रतों में आचार्य समंतभद्र देव ने यहाँ वैयावृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अन्य आचार्य उसकी जगह अतिथि संविभाग शब्द का प्रयोग करते हैं। आचार्य समंतभद्र देव जिसको यहाँ वैयावृत्ति कह रहे हैं ना, वो अतिथि संविभाग ही है। कोई अतिथि घर पे आता है तो अपन क्या करते हैं, उसको संविभाग करते हैं ना। माने हमारी जो भी वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, भोजन आदि जल आदि जो भी हैं, जो हमने अपने अपने प्रयोजन से लिए उसी में विभाग करके उनको देते हैं। तो वैयावृत्ति शब्द का अर्थ ही यहाँ अतिथि संविभाग है। वैयावृत्ति तप अलग वस्तु है, वो मुनियों के अपेक्षा से है। जो 12 प्रकार के व्रत हैं वहाँ पर वैयावृत्ति तप है। तो क्योंकि वो वैयावृत्ति तप है किसको, अगर श्रावक साधु की वैयावृत्ति करते हैं तो वो तप किसको है, श्रावक को है कि साधु को है। कि कोई कहे कि श्रावक को है तो 12 व्रतों का स्वरूप तो मुनियों की अपेक्षा से कहा है 9वें अधिकार में, सव्रत समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र ही, और अगले छंद में कहा तपसा निर्जरा च। तो तप तो साधुओं की अपेक्षा से कहा गया है ना। तो वैयावृत्ति तप किसके लिए है? तो वैयावृत्ति तप तो साधुओं के लिए है, माने साधुओं के जीवन में होता है। यदि कोई श्रावक वैयावृत्ति करते हुए, वैयावृत्ति माने साधु जनों की सेवा करते हुए ऐसा मन में रखता है कि हमको वैयावृत्ति तप है, तो वैयावृत्ति तप नहीं है, क्योंकि श्रावक को तो होता नहीं है। तो श्रावक करे तो तप मुनि को होगा। श्रावक अगर मुनि की सेवा शुश्रूषा करते हैं तो मुनि को तप होगा, कि मुनि तो 12 महीने 24 घंटे तप ही तपते हैं। लेकिन हाथ पैर दबाने का नाम भी तप नहीं है, हाथ पैर दबाने का नाम भी तप नहीं है। वैयावृत्ति तप का मतलब है कि कोई श्रांत क्लांत रुग्ण साधु हों और उनको शारीरिक पीड़ा बहुत हो, आत्म परिणामों से तो वो स्थिर हैं ही, निरंतर स्थिरता ही धारण करते हैं। लेकिन असाता के उदय से यदि इस प्रकार की परिस्थिति बनी है तो संघ के अन्य साधु जन उनकी शारीरिक सेवा शुश्रूषा करते हुए धर्म चर्चा उनसे करते हैं, उसका नाम वैयावृत्ति है। तो करने वाले को होगी कि कराने वाले को होगी, तो निश्चित रूप से जो वैयावृत्ति कर रहा है उसी की अपेक्षा से है ना कथन तो है। तो वैयावृत्ति तप का बहुत सुंदर स्वरूप आचार्य समंतभद्र देव ने यहाँ कहा है। 111वें नंबर का छंद है, छंद पढ़ते हैं अपन। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन। ग्रहाय अग्रहाय विभवेन। देखो क्या कहते हैं, विभवेन माने जो भी विधि पूर्वक, जो भी हमारे पास वस्तु संपत्ति, जो भी सामग्री हमारे पास है, उन वस्तुओं से अग्रहाय माने जो गृह त्यागी हैं उनका क्या करना चाहिए, अनपेक्षित, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालसा के, उपचार माने
परिचरण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। लेकिन शब्द का प्रयोग किया दानम वैयावृत्यम, वैयावृत्य का दान करना चाहिए। तो वास्तव में श्रावक किसका दान करता है? साधु को। आहार का दान ही है ना मुख्य पने से तो। और औषधि दान भी कालापेक्षित है। कोई साधु रुग्ण हैं और जान लेवे तो वो भी आहार के साथ ही देना है। तो मुख्य रूप से तो दानम वैयावृत्यम, तो आहार दान से ही उसका संबंध है, हैं? देखो क्या शब्द का प्रयोग करते, तपोधनाय, तपोधन, तपोधन शब्द का प्रयोग किया है। उसमें भी सब आया ना, ये समय सार के अपना चल रहा था कलश, उसमें भी तपोधन शब्द आया था एक जगह, हैं? तपोधनाय चतुर्थी विभक्ति का कहाँ प्रयोग किया है, इससे अपन पहचान सकते हैं। जैसे तपोधनाय, गुण निधये, धर्माय और अग्रहाय, अग्रहाय, ये सब एक ही पर्यायवाची माने एक ही विशेषण है एक ही चीज़ के लिए। तपोधनाय माने जो तप रूपी धन से युक्त हैं। हम तो धन समझते हैं सोना चांदी, वास्तव में धन तो तप है, हैं? धन से हम क्या चाहते हैं? धन से हमें क्या अभिलाषा है? हमारे पास धन बहुत होगा तो हमको क्या मिलेगा? हम सोचते हैं हमारे पास धन होगा तो हमको अनुकूलताएं मिलेंगी, सुख मिलेगा, हैं? तो ये जो भौतिक धन संपत्ति है इससे तो सुख नहीं मिलता है। तो ये हमारे लिए तो क्या है, गुरुदेव श्री कहते थे ना, धूड़ छे बद्ध, धूड़ छे हैं, ये तो धूल है। तो वास्तव में सुख किससे मिलता है? ये जो तप है ना उससे सुख मिलता है। तो जिससे सुख मिले उसका नाम धन है। तो तपोधनाय, तपोधनाय शब्द का प्रयोग किया साधु जनों के लिए जो तप रूपी धन से युक्त हैं। और कैसे हैं? गुण निधये, गुणों से, गुणों की निधि, निधि माने भंडार हैं, समुद्र हैं, निधियों सागर हैं, गुण रूपी रत्नों के जो भंडार हैं। गुण कौन कौन से हैं? तो साधु हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गुणों से, गुण निधि से जो संपन्न हैं। तपोधनाय गुण निधये। और कैसे हैं? अग्रहाय, ग्रह के त्यागी हैं। नीचे आया ना शब्द अग्रहाय, ग्रह के त्यागी हैं। ऐसे जीवों के लिए क्या करना चाहिए? यानी ऐसे जो उत्कृष्ट हैं, तीनों लोकों के जो उत्कृष्ट निमित्त हैं, पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं देव गुरु शास्त्र जगत के परमोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इनमें शिथिलता होने से धर्म किस आधार से रहेगा, धर्म का क्या स्वरूप होगा? तो तपोधन गुणों की निधि रूप जो गृह त्यागी मुनीश्वर हैं उनको विभवेन, जो अपनी वस्तु है, ऐसा नहीं, स्वस्याति सर्गो दानम, ये सूत्र आता है तत्वार सूत्र में। बहुत से लोग कहते हैं कि वो आहार दान चल रहा है ना, चौका लगाए तो अपन भी जाके दिया, तो फटाफट धोती दुपट्टा पहना और वहाँ से लेकर के दे दिया। वो दान नहीं है कि हमने बाद में 100-200 रुपये डाल दिए थे ना तो पैसा चुका दिया। अरे पैसे का दान है क्या? स्वस्याति सर्गो दानम, जो आपकी वस्तु है, आपने तैयार किया है, जो आहार आपने श्रम किया है। लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर गाड़ी लेके चले, बोले यहाँ महाराज का चौक, चलो 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 चलो, बोलते हमारे पास तो कुछ, बोले वो तो सब हमें यहाँ व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया हलवाई लगा रख के बनाने वाले बना लेंगे, आप तो आकर के दे। वो दान है। स्वस्याति सर्गो दानम, स्वयं की वस्तु का उत्सर्ग करना माने दान देना, वो दान होता है। तो यहाँ शब्द का प्रयोग किया आचार्य समंतभद्र देव ने, विभवेन। हाँ, यहाँ देखो आचार्य समंतभद्र ने शब्द का प्रयोग किया विभवेन, यानी अपने विभव से, अपने द्रव्य से, हैं, विधि पूर्वक अपने द्रव्य से, अपनी संपत्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अनपेक्षितो, दान कैसा होना चाहिए? अनपेक्षित, बिना किसी इच्छा के। ये तो अपन पहले पढ़ के आ गए ना, अविरत सम्यक दृष्टि जीव भी निकांक्षित होता है, ये तो अणुव्रती जीव हैं, अनपेक्षितो, बिना किसी आकांक्षा के। लोग कहते वो तो आहार जो भी दान देते हैं ना उनको भोग भूमि में जन्म मिलता है, वो देवगति में जाते हैं। आप एक कण का दान दोगे तो आपको उसके बदले में करोड़ों रत्न, करोड़ों मुद्राएं आपको मिलेंगी। बोले इस लालच से आहार नहीं होता है। आहार तो पहली बात तो अणुव्रती श्रावक अत्यंत शुद्धि पूर्वक जो उन्होंने स्वयं के लिए आहार बनाया है
उसी में से विभाग करके देते हैं, और उसमें भी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि इच्छा तो दुख है ना। इच्छा तो क्या कहते हैं, निर्जरा तत्व संबंधी भूल कहा पंडित दौलत राम जी ने, रोकी न चाह निज शक्ति खोए। आज भी वितराग ज्ञान में चल रहा था ना, पहला ही पाठ सिद्ध पूजन का। ज्यों ज्यों प्रभु वर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह तो मृग तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। इच्छा पूर्वक दिया गया आहार पाप बंध का कारण है। आए ना ख्याल में, क्योंकि अंतरंग में तो इच्छा मुख्य है ना, भक्ति मुख्य कहाँ है, बहुमान कहाँ है, अपनी इच्छा का बहुमान है, अपनी इच्छा की भक्ति है। तो कैसा होना चाहिए, भैयावृत्ति के अंतरंग दिया जाने वाला जो आहार दान है अथवा अतिथि संविभाग है, अनपेक्षित इच्छा रहित होना चाहिए। और अनपेक्षित उपचारोपक्रियम, माने किसी भी प्रकार के प्रत्युपकार तंत्र मंत्र की अपेक्षा से रहित। किसी ने कहा वो महाराज है ना, उनके घर में पैर पड़ जाते हैं ना तो धन संपत्ति हो जाती है। कई लोग कहते हैं हमको तो वो महाराज बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जो भी उनके पास जाता है उसका व्यापार व्यवसाय ऐसा चलता है, बहुत 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 हैं। और भी संत भी ऐसा हो कि वो भी इन्हीं की प्रेरणा दे, तो समझ लो दोनों की उदीर्णा चल रही है। उदीर्णा का मतलब समझते हैं ना, उदीर्णा चल रही दोनों की, कि इनका भी पुण्य का कोटा खत्म होने वाला है और उसका भी खत्म होने वाला है। दोनों की पुण्य की उदीर्णा चल के अधोगति होने वाली है। वहाँ पुण्य के उदय के लिए जगह ही नहीं है। ऐसी गति में जाने वाले जीव हैं तो उनको तो पाप का उदय होने वाला है। वास्तव में दान बिना किसी इच्छा के और बिना किसी प्रतिदान के, प्रत्युपकार के, हम महाराज को आहार देंगे तो वो हमको आशीर्वाद देंगे, तंत्र मंत्र देंगे, पूजा पालागी कर देंगे हमारे घर में, तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे अपने पुण्य का उदय है, कोई कष्ट अपने को नहीं हो सकता है। अपने पाप का उदय है तो उस कष्ट को कोई टाल नहीं सकता। आचार्य अमृत गति भावना 32 में कहते हैं ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। बोलो किससे मांग के मिलता है? किससे मांगने पे मिलता है? अनंत भगवान से मांगने पे मिलता है, साधु भगवंतों को पूजा भक्ति में मांगने से मिलता है, इच्छा रखने से मिलता है, हैं कि कुगुरु कुदेवों से तो मिलता होगा ना। बोलते किसी से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों के अतिरिक्त कोई भी किसी को अच्छा बुरा फल नहीं दे सकता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, हम जो करते हैं उसी का परिणाम हमको मिलता है, अच्छा और बुरा। इसलिए परिणामों को संभालना चाहिए, वांछा रखने से तो कोई लाभ है नहीं हैं। और कैसे, किस लिए देना चाहिए? वैयावृत्ति दानम, बोलते हैं धर्माय, स्व और पर के धर्म की वृद्धि के लिए। ये बहुत गंभीर विषय है। आचार्य कुंदकुंद देव ने जो चरणानुयोग सूचक शूलिका में आचरण प्रज्ञापन अधिकार है, वहाँ कहा कि मुनि भगवंत आहार लेते हैं। क्यों आहार लेते हैं? श्रावक के ऊपर उपकार करने के लिए लेते हैं, जगत का कल्याण करने के लिए आहार लेते हैं। अब बहुत सुनने को मिलता है, दुनिया को कल्याण करने के लिए भोजन। अरे दुनिया के कल्याण के लिए नहीं लेते हैं। अरे दुनिया का कल्याण करना होता तो दुनिया क्यों छोड़ते हैं? क्यों लेते हैं आहार? के अपवाद मार्ग की साधना इसलिए करते हैं जिससे उत्सर्ग मार्ग पर टिके रहें। उत्सर्ग मार्ग माने शुद्धोपयोग, और अपवाद मार्ग माने आहार आदि का ग्रहण, लौकिक जनों के बीच में जाना, आहार लेना, ये बहुत कष्ट का काम है। जैसे आपको कोई कहे कि देखो आग की लपटें लगी हुई हैं ना, वो आग की लपट में से जाके वो एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, आप जा कर के लेकर के आ जाओ, हैं तो बहुत कष्टपूर्वक जाते हैं वो आग के बीच में से, बिल्कुल आनंद नहीं होता है। ऐसे ही मुनि भगवंतों को अपने शुद्धोपयोग को छोड़ करके वन नगरादि में गमन करके आहार के लिए जाने में आनंद नहीं होता है।
लेकिन वो स्वर्ण मुद्रा के समान जो आहार है जिससे कि वो शुद्धोपयोग की वृद्धि होगी, हैं, वो धन का लोलुपी पुरुष दारिद्र्य मेटने के लिए जाता है वहाँ पर, लेकिन वो आग के बीच से गुजरने में उसको कोई सुख नहीं है। ऐसे ही लौकिक जनों की संगति में साधु जनों को रंच मात्र भी सुख भाषित नहीं होता है, लेकिन उत्सर्ग मार्ग का सेवन करने के लिए अपवाद मार्ग पर भी चलते हैं, माने आहार आदि का ग्रहण करते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो आज्ञा दी ना, वहाँ पे कहा, आज्ञा क्या दी, सर्वज्ञ भगवान का जो शासन है उसका निरूपण वहाँ पे किया कि यदि अपवाद मार्ग का नहीं करोगे, आहार आदि नहीं लोगे तो क्या होगा, मरण हो जाएगा। और मरण होगा तो क्या होगा कि जो मान लो कि शुद्धोपयोग रूप धर्म का बमन हो गया हो, क्या होगा, देवादि गति में जाएंगे, हैं, अविरति हो जाएंगे। तो इसलिए धर्माय शब्द का प्रयोग किया। धर्माय माने उपकार के लिए, क्योंकि दान वैयावृत्ति में आहार आदि में क्या होता है, स्वपर का उपकार होता है, पर का भी उपकार होता है, अपना भी उपकार होता है। दान में भी ये ध्यान रखना चाहिए। दानम माने वस्तु को देना, क्या है, वैयावृत्ति है। वस्तु को देना वैयावृत्ति है। पीछी, कमंडल, आहार, जल यही दिए जाते साधुओं को, और क्या दिया जाता है बताओ। तो श्रावकों की अपेक्षा से तो वैयावृत्ति यही है कि वो साधु जनों को जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो आवश्यक वस्तु दें, जिससे कि साधु अपने धर्म का पालन कर सकें और श्रावक हैं उनके माध्यम से अपने धर्म को स्थिर कर सकें। तो स्वपर के उपकार के लिए जो दानम माने वस्तुएं दी जाती हैं उसको वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत कहा जाता है। उस वैयावृत्ति की क्या विधि है, क्या नवधा भक्ति है, क्या अंतराय टाल करके सर्व प्रकार की विशुद्धि को धारण करके वैयावृत्ति के अंतरंग जो दान आदि दिए जाते हैं उसकी चर्चा अपन कल विस्तार से करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं, छंद पढ़ लेते हैं एक बार और। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।